आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट तैयार होने वाली है और टेस्ट इस कदर लाजवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही लाजवाब आलू टिक्का पराठा, इंतहाई यूनिक और डिफरेंट टेस्ट के साथ। चलिए फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड कर दिया है। अब 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखें बेहतरीन सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को चॉप करेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसे भी मजीद हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून इसमें कुटी मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून ही इसके अंदर पिसा हुआ धनिया जाएगा। हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, बाद में चेक करके हम दोबारा ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा जबरदस्त सा 1 टीस्पून भर के टिक्का मसाला। अब इसके अंदर एक हरी मिर्च को चॉप करके वो भी ऐड कर दिया है। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी। अब इसको हमने हल्की आंच पे इसको भूनना है। ये देखें इसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है बिल्कुल। आलू मैंने 300 ग्राम लिए, इसको उबाल लिया और हाथों की मदद से इसको मसल मसल के इसमें ऐड कर देंगे। आलू फूल गले हुए लिए मैंने। और इतना ख्याल रखना है जब हम आलू को मैश करें तो आलू में थोड़े थोड़े से इसके चंक्स रहने चाहिए। और अभी भी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है, बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इसे अगेन मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब हम आलू का पराठा बनाना शुरू करेंगे तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, वरना हमें बेलने में थोड़ी दुश्वारी होगी। अब ये घर का चक्की का आटा है। आप इसकी जगह फाइन आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। लेकिन ये मैं नॉर्मल जो घर में हमारे आम यूज़ होता है चक्की का आटा वो लिया, उसके मैंने पेड़े बना लिए। सिर्फ इस आटे के अंदर नमक ऐड हुआ है, जो हम रोटी के साथ जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, ये रेगुलर वैसे ही आटा गूंदा हुआ है। अब मैं इसकी चंगेरी बनाऊंगी। ये देखें इसको हल्का हल्का सा बेलेंगे। इसके ऊपर घी लगाऊंगी। ये देखें हल्का सा चंगेरी के ऊपर हमने घी लगा लिया है। इससे जो पराठे हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बन के तैयार होते हैं। इस रेसिपी में सबसे मज़े की बात ये है कि हम 2 पेड़ों से नहीं, 1 पेड़े से ही बनाएँगे और बहुत ईज़ी तरीके से बनाएँगे। ये देखें, बस जल्दी से हमने इसे हाथ से फ़ोल्ड किया है। अब जब हमने इसे बेलना है ना, तो जो पहले हमने पराठा बनाया हमने उसको नहीं बेलना। इसी तरह मैं तमाम बना लेती हूँ और इस पे साइड पे रखते हैं। क्योंकि अगर हम इसे 1 आध मिनट का स्टे देंगे ना, 1 से 2 मिनट तो बहुत ईज़ी तरीके से बेल जाते हैं। अगर हमने इसमें भुरता भरा और फ़ौरन बेलेंगे तो ये फट जाएँगे। इस चीज़ का आप लोगों ने भी ख़्याल रखना है। तो जब आप इसे बेलें तो पहले आप पेड़े बना के 2 से 3 मिनट रख लें। या इस तरह कर लें कि 4 पेड़े बनाएँ जो सबसे पहले आपने बनाया था, फिर वो बेलने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उसे ईज़ी तरीके से बेल सकते हैं आप। ये देखिए मैं खुशका लगाती जा रही हूँ और इसको बेलती जाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और अगर आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करें तो लाज़मी से फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को रेसिपीज़ हमारी कैसी लग रही हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह बेल लिया है। अब हम इसको गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हीट पे मैंने रखा हुआ है। ये देखें हम इसको डाल दिया है। दोनों साइड से हमने हल्का सा इसको पकने देना है। ये देखें दोनों साइड से हल्का सा पक चुका है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर घी लगाना है। घी, ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो लगाएँ। लेकिन अगर आप फ़ौरन लगाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा घी पी लेते हैं, इसलिए आपने हल्का सा पकने के बाद ही इसके ऊपर घी या ऑयल लगाना है। और दोनों साइड से इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। मीडियम आँच पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी भी बने। ये देखिए दोनों साइड से हम साइड चेंज करते जा रहे हैं। बेहतरीन से हमारे पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। ये दिखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में तो वाक़ई बहुत टेस्टी हैं। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये बेहतरीन से हमारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें इंतहाई ज़बरदस्त, इसकी एक-एक परत बिल्कुल अलग है और हर कोने तक इसकी स्टफिंग है। और ये घर के ही सामान से बनने वाली रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।